आज इंसानियत के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि सही मायने में इंसान की ज़िंदगी जो मिली है इसके पीछे मकसद क्या है। इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें दी है। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और इंसानियत उसके अंदर होना लाजमी है। अगर इसके अंदर इंसानियत नहीं है तो इंसान भी कहलाने का हकदार नहीं है। देखिए कितना बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें मनुष्य की जोनी में भेजा। और मनुष्य की जोनी में आने के कुछ न कुछ तो मकसद है। जो सबसे अशरफुल मखलूकात जिसको कहा गया है, सबसे उत्तम जोनी मनुष्य की कही गई है, सबसे श्रेष्ठ है। किस मायने में? क्योंकि दुनिया में जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें परमात्मा ने पैदा की हैं वो सब इंसानों के लिए पैदा की हैं। मान लीजिए खाने पीने की चीज़ें हैं, गिजा के सामान है, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और कई तरह के हमारे जीवन में ये सब चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती हैं। वो सिर्फ इंसान इस्तेमाल करता है। हम जानवरों को नहीं डालते, गाय भैंस को हम काजू बादाम नहीं डालते। इंसान के लिए जितने भी फ्रूट्स हैं, फल, वो परमात्मा ने हम इंसानों के लिए पैदा किया है। चाहे वो सेब है, संतरा है, काजू है, वो चीकू है, अनानास है, यानी दुनिया भर के जितने फल हैं वो सिर्फ इंसान इस्तेमाल करता है। हम जानवरों को नहीं डालते। तो ये हमारे ऊपर एहसान है कि नहीं? बेहतरीन से बेहतरीन, कीमती से कीमती वस्त्र इंसान पहनता है, हम जानवरों को नहीं पहनाते। ये रुई से पैदा होता है, धागे बनते हैं, फिर उसके वस्त्र बनते हैं और इंसान उसको खरीद करके पहनता है तन ढकने के लिए। ये हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है परमात्मा का। दुनिया भर के 36 पदार्थ हैं खाने पीने के लिए, इंसानों के लिए। इन चीज़ों को सब कुछ इस्तेमाल करता है इंसान, लेकिन कभी इसका शुक्रिया नहीं अदा करता। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे अल्लाह ताला, ऐसे परमात्मा, ऐसे ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि प्रभु तुमने बड़ी कृपा की, हमें ऐसी जोनी में पैदा किया जहाँ पर इतने सारे बेहतरीन से बेहतरीन जो कीमती चीज़ें हैं वो हमारे लिए मुहैया कराया। इसीलिए इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है। सबसे उत्तम जोनी, श्रेष्ठ जोनी मनुष्य की है। तो इस श्रेष्ठ जोनी में आने का एक सबसे बड़ा सर्वोत्तम काम यह है कि जिस अल्लाह ने, जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने हमें ये इंसानी जामा दिया है, हम उसको जाने, पहचाने, उसके दीदार करें और फिर इसके बाद उसकी इबादत करें, उसके शुक्रिया अदा करें। थैंक्स गॉड, तुमने बड़ी कृपा की, हमारे ऊपर ये एहसान किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इंसानियत है, ये इंसानी फर्ज है। और फिर हम जब ये शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला भी, परमात्मा भी, ईश्वर भी हमारा ख्याल रखता है और भी हमारे लिए बहुत सारी बेहतरीन चीज़ों का इस्तेमाल मुहैया कराता है ताकि इंसान सुखी रहे, खुशहाल रहे और अपने परिवार के साथ शुक्रिया अदा करता रहे। तो ये एक इंसानियत है। और आज के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही फरमाती हैं कि जहाँ पर रूहानियत है वहीं इंसानियत साथ साथ है और इंसानियत भी रूहानियत के साथ है। तो ये दोनों का आपस में बड़ा समन्वय है, बड़ा खास मेल है। जिसके अंदर इंसानियत है, सही मायने में वो रूहानियत को अपना रहा है। और रूहानियत में एक जो रूह है हमारी, वो अल्लाह ताला की जुज है। ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, सारे सुखों का जो पुंज है, स्रोत है परमात्मा, सारे प्रेम का स्रोत है परमात्मा। हम उस प्रेम को ही भूल जाते हैं। कमाल की विडंबना है, अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने हमारे इंसान के अंदर इतना प्रेम भर के भेजा है कि हम उस प्रेम का सदुपयोग नहीं करते हैं। बचपन में देखिए, छोटा सा बच्चा है, गोद में खेल रहा है, पालने में झूल रहा है और कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी खेलता है। कितनी बड़ी उसकी डायरेक्ट परमात्मा से लिंक है। लेकिन और अगर किसी इंसान ने, चाहे वो गोरा है, काला है, सांवला है, कैसा भी है, किसी ने अगर उसे प्यार से बुलाया है, उसके गोद में चला जाता है। उसके लिए न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। एक शायर ने लिखा है कि हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जिसने बोला प्यार से हम उसी के होलिए। तो
इतना प्रेम भर के भेजा है, उस प्रेम का सदुपयोग वो कर रहा है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, घुटने के बल चाहता है, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, उनके घर में खाना खाता है, बच्चों के साथ प्रेम करता है, उनके साथ पढ़ने जाता है, बड़े होकर के उनके साथ बैठ कर के टिफिन में खाना खाता है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सबसे प्रेम करता है। लेकिन जैसे वो होश संभालता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, हम घर के बड़े लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसा नफरत का इंजेक्शन डालते हैं कि खबरदार उसके बच्चे के साथ मत खेलना, क्योंकि हमारी उससे नहीं पड़ती है, हम बड़ों की नहीं पड़ती है, लेकिन बच्चे की तो पड़ती है। वो तो खेल रहा है उसके साथ, उसके साथ खाना पीना खा रहा है, अब उसको क्यों डांट रहे हैं, क्यों उसको अंदर नफरत का इंजेक्शन लगा रहे हैं? हम उसके अंदर नफरत पैदा करते हैं कि वो उसके साथ मत खेलना, नहीं तो तुम्हारी बहुत खबर लेंगे, तुम्हें मारेंगे, उसके साथ मत जाना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब धीरे धीरे चारों तरफ से मायूस हो जाता है। जिनके साथ कल वो बैठ कर खेलता था, खाता पीता था, पढ़ने जाता था, आज उनसे वो मिल नहीं रहा और मायूस हो जाता है। कोई ऐसे आप जैसे संत महात्मा मिलते हैं, कोई ऐसे शरीफ इंसान जो अल्लाह ताला से, जो रूहानियत के साथ जिसका संबंध है, वो कामिल मुर्शिद के पास ले जाता है, सदगुरु के पास ले जाता है और कहता है कि भाई तुम हमारे पास आओ, यहाँ पर हमें तुम्हें प्रीत प्यार नम्रता आदर सत्कार इज्जत मान बड़ाई सब कुछ देंगे। तुम एक बार आकर के गुरु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक तो हो, झुको तो सही, झुक जाए दिले नादान, झुकने वाले को झुक झुक खुदा मिलता है। और वहां पर जैसे वो जाता है तो सारी नफरत वहां गिरा देता है, छोड़ देता है। सदगुरु क्या करता है, कामिल मुर्शिद क्या करता है, उसके अंदर फिर से प्रेम भरता है, फिर से उसके अंदर सलाहियत भरता है, मोहब्बत का उसको पाठ पढ़ाता है और एक दूसरे से प्यार करने की शिक्षा देता है, तालीम देता है। और इस्लाम भी इसी बात की तालीम देता है कि ऐ दुनिया के इंसानों, तुम खुदा को खुश करना चाहते हो तो अपने बंदों से प्यार करो, मोहब्बत करो, अखलाक और खलूस के साथ मिलो, ये इंसानियत का तकाजा है। तुम खुदा को खुश करो, सबकी खुशामद छोड़ दो, बाखुदा इंसान जो होगा खुद ही खुश हो जाएगा। यानी खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, जन्म लेकर गोद में इंसान के कर न पाया प्यार जो इंसान से प्यार करता है, सही मायने में वो अल्लाह ताला से, परमात्मा से प्यार करता है, ईश्वर से प्यार करता है। क्योंकि दुनिया में परमात्मा ने इंसान को इंसान से प्यार करने के लिए पैदा किया है, नफरत करने के लिए नहीं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का एक ही रब है। बाबा जी ने यही कहा, माता जी यही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, सब परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा तो प्रेम का स्रोत है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम इंसानों की सेवा करते हैं, तो सही मायने में हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, परमात्मा के शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की यही एक सबसे बड़ी इंसान के लिए जरूरी चीजें हैं, वो इंसान से प्यार करे, मोहब्बत करे। निरंकारी बाबा जी का यही संदेश है कि निरंकारी बाबा जी के पास जो भी आता है उसके अंदर से नफरत निकाल देते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच ये सारे भेदभाव खत्म करके एक प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और एक दूसरे से इंसान से प्यार करना सिखाते हैं, एक दूसरे इंसान की इज्जत करना सिखाते हैं, उनके साथ बड़े तहजीब से पेश आने की कला सिखाते हैं। ये सबसे बड़ी खास है निरंकारी मिशन की। और मैं निरंकारी मिशन का फॉलोअर हूं और पिछले 50 साल से मैं निरंकारी मिशन को फॉलो कर रहा हूं और इनकी तालीम को अपना रहा हूं। आज इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, वहां इतने लोग प्यार से मिलते हैं, इतने आदर सम्मान से मिलते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। यही तालीम है निरंकारी मिशन की। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि जिसके दिल में भी अगर किसी के प्रति नफरत है, उसको निकाल के आप प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए। सही मायने में खुदा की बंदगी हो जाएगी, इबादत हो जाएगी और ईश्वर का धन्यवाद भी हो जाएगा। धन्यवाद।